हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका बेबी पोर्चुगाल में बॉर्न है तो आप उसके लिए नेशनैलिटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी का जो प्रोसेस है वो बच्चे की और एडल्ट की नेशनैलिटी का सेम होता है, लेकिन जो प्रोसेसिंग टाइम है उसमें डिफरेंस है और डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं उसमें भी डिफरेंस है। इस वीडियो में मैं सिर्फ बच्चे की नेशनैलिटी के प्रोसेस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैंने रिसेंटली ही अपने बच्चे की नेशनैलिटी करताओं द सिदाताओं और पोर्चुगीज़ पासपोर्ट लिया है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। स्टेप में सबसे पहले आपको नेशनैलिटी अप्लाई करनी है। नेशनैलिटी आने के बाद आपको करताओं द सिदाताओं अप्लाई करना है, जिसे सिटीज़नशिप कार्ड कहते हैं। उसके बाद आपको पोर्चुगीज़ पासपोर्ट अप्लाई करना है। बिना करताओं द सिदाताओं के आप पोर्चुगीज़ पासपोर्ट नहीं अप्लाई कर सकते। आपको इस प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप चलना है। बच्चे की नेशनैलिटी का प्रोसेस बहुत ही इजी है अगर आप खुद करोगे, लेकिन अगर आप किसी एजेंट या लॉयर के थ्रू करोगे तो आपको बहुत महीनों तक वेट करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि सालों तक वेट करना पड़ सकता है। रीज़न ये है कि लॉयर्स आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं पोस्ट करते हैं, खुद जाकर अप्लाई नहीं करते। अगर कोई लॉयर आपको अपॉइंटमेंट लेके देता है, फिर अप्लाई करता है, हैंड टू हैंड डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, फिर जो प्रोसेस है वो 2 से 4 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है। मेरे बच्चे की नेशनैलिटी का प्रोसेस 2 महीनों में कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मैंने जो उसके डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो हैंड टू हैंड किए थे, अपॉइंटमेंट लेकर किए थे। अगर कोई लॉयर आपको अपॉइंटमेंट लेकर नहीं दे रहा, लेकिन आपसे डॉक्यूमेंट ले लिए हैं आपके और आपको बोल रहा है कि आपका जो नेशनैलिटी प्रोसेस है वो कर देगा, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स आईआरएन को पोस्ट करेगा, जिसका रिज़ल्ट जो है बहुत देर से आता है। तो बेटर ये होगा कि अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं भी मिल रही या 4-5 महीने के बाद की मिल रही है, तब भी आप अपॉइंटमेंट का वेट करिए, पोस्ट मत कीजिए, क्योंकि पोस्ट किए डॉक्यूमेंट्स को आप उसका प्रोसेस के लिए आप उनको फोर्स भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होता उनका, आप बस उसका वेट कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लॉयर के थ्रू जाना चाहते हैं, लॉयर के थ्रू ही अपने बच्चे की नेशनैलिटी का प्रोसेस करना चाहते हैं, तो मेक श्योर करिए कि वो आपकी फ़ाइल पोस्ट ना करे। पोस्ट करने के बजाय आपको अपॉइंटमेंट लिख कर दे किसी तरह और हैंड टू हैंड आपकी जो फ़ाइल है वो सबमिट करें। बच्चे की नेशनैलिटी का प्रोसेस 2 से 4 महीने का होता है। 4 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, नॉर्मली 2 या 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है। पोर्चुगाल की कई फेमस लॉयर्स ये भी कहते हैं कि अगर आपका बेबी बॉर्न होने से पहले आपको यहाँ पर पोर्चुगाल में 1 साल लीगल या इलीगल नहीं हुआ तो आपका बच्चा नेशनैलिटी अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका बच्चा नेशनैलिटी अप्लाई कर सकता है, 1 साल हुआ हो या ना हुआ हो। मेरे बेबी बॉर्न होने से सिर्फ 2 महीने पहले ही हम पोर्चुगाल में शिफ्ट हुए थे, लेकिन फिर भी हमने नेशनैलिटी अप्लाई की और मिल भी गई। हमने बेबी बॉर्न होने के 1.5 साल बाद नेशनैलिटी अप्लाई की थी। रीज़न ये था कि लॉकडाउन की वजह से अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी और जो आयरन वाले थे वो बार बार पोस्ट करने को बोल रहे थे, तो हमने पोस्ट नहीं किया, हमने अपॉइंटमेंट का वेट किया। इसका दूसरा रीज़न ये था कि तब तक हमारा जो सेकंड रेजिडेंस कार्ड था वो भी हमें मिल गया था, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया था कि हमारा जो सेकंड रेजिडेंस कार्ड है उसके बेस पर भी हमारा जो केस है वो स्ट्रॉन्ग हो गया था। प्रोसेस बहुत ही इजी है, लेकिन आजकल अपॉइंटमेंट्स मिलना थोड़ा हार्ड हो गया है। फिर भी आप अपॉइंटमेंट की वेट करना डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने से बेटर है। ये प्रोसेस सिर्फ उनके लिए है जिनके बच्चे पोर्चुगाल में बॉर्न हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। हर ऑफिस में डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, लेकिन जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो है बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपको पोर्चुगाल से ही मिलता है अगर बेबी पोर्चुगाल में बॉर्न है तो। अगर आप लीगल हैं तो पेरेंट्स और बच्चे के रेजिडेंस कार्ड्स। इसके बाद आता है सेल्फ डिक्लेरेशन, जो आपने सेल्फ में ईमेल करके मंगानी होती है। आपको उसी सेल्फ से डिक्लेरेशन मांगनी है जहाँ से आपके बायोमेट्रिक्स हुए थे, यानी फिंगर्स हुए थे और कार्ड इशू हुआ था।
और आपको चाहिए जुनता डिक्लेरेशन। ये रेयर केसेस में ही मांगते हैं, हर जगह नहीं मांगते। हमसे सिर्फ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और हमारे रेजिडेंस कार्ड्स ही मांगे गए थे। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स के रेजिडेंस कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन और जुनता डिक्लेरेशन, जो आपको जुनता द फ्रैक्चर से बनाना होता है। एक जुनता होता है घर का प्रूफ, जो हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस। ये जुनता डिक्लेरेशन होता है, ये एक अलग से लेटर होता है। आप उनको बता सकते हैं कि आपको बच्चे की नेशनैलिटी के लिए जुनता डिक्लेरेशन चाहिए, वो आपको लिख कर देते हैं। 4 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं, वो रेयर केसेस में ही होता है। अपॉइंटमेंट वाले दिन दोनों पेरेंट्स को बुलाया जाता है और सिग्नेचर करवाए जाते हैं। प्रोसेस में सबसे पहले आपको IRN में ईमेल करनी है और नेशनलिदाद की अपॉइंटमेंट मांगनी है। ईमेल में आपको अपने रेजिडेंस कार्ड्स और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना है। अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड्स नहीं भी है, लेकिन आपको एक इलीगल ईयर पोर्चुगाल में हो गया है बच्चे के बॉर्न होने से पहले, तो आप जुनता डिक्लेरेशन अटैच कर सकते हो। ईमेल्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है। आप अपने एरिया के हिसाब से और पास वाले एरिया में ईमेल कर सकते हैं। ईमेल्स की लिस्ट का जो लिंक मैंने शेयर किया है, अगर वो क्लिक करने पर ओपन नहीं होता तो आप इसको कॉपी करके सर्च बार में पेस्ट करके ट्राई करना। ये लिस्ट IRN की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, मैंने वहीं से ये कॉपी करके रखी है आपके लिए। जब आप अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन कंजर्वेटोरिया में जाते हैं, दोनों पेरेंट्स को जाना होता है। बच्चे के डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले बताए हैं वो लेकर जाना है। आपसे सिर्फ सिग्नेचर करवाए जाते हैं। अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो आपको सबमिट करने होते हैं, दोनों पेरेंट्स के सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद आपको एक पेपर दिया जाता है जिस पर प्रोसेसिंग नंबर होता है। फिर घर आकर आपने जहाँ पर अप्लाई किया है उनकी ईमेल पर ईमेल करना है और अपना जो प्रोसेसिंग नंबर है वो उनको ईमेल करना है और आपको पासवर्ड के लिए पूछना है, तो वो आपको पासवर्ड ईमेल कर देते हैं। जब आपके पास प्रोसेसिंग नंबर और पासवर्ड दोनों हो जाते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर प्रोसेस ट्रैक करना है। नेशनैलिटी का जो प्रोसेस है वो 7 नंबर्स में जाता है। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है नंबर्स ग्रीन होते जाते हैं। पहले आपका केस रिसीव होता है, फिर रजिस्टर होता है, उसके बाद कंसल्टेशंस की वेट होती है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जब हो जाते हैं नंबर 7 पर पहुंचता है, उसके बाद आपको आपके घर पर एक लेटर आती है जिस पर लिखा होता है कि बच्चे की नेशनैलिटी जो है वो इस डेट को हो गई है। जब सारी लाइट्स ग्रीन हो जाती हैं, नंबर 7 भी ग्रीन हो जाता है, तब आपके घर पर कुछ ही दिनों में एक लेटर आता है, वो नेशनैलिटी का लेटर होता है। हमारे केस में नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों जो प्रोसेस के पार्ट हैं ये हमारी एप्लीकेशन देने के नेक्स्ट डे में ही कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद 3 वीक के बाद प्रोसेस नंबर 6 पर गया और उसके आगे 3 वीक के बाद प्रोसेस नंबर 7 पर गया। तो ऐसे करके हमारा 2 मंथ में ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। 7 नंबर कंप्लीट होने के बाद आपको नेशनैलिटी का लेटर आता है, वो लेटर आपको संभाल कर रखना है। उसके बाद आपको सेम कंजर्वेटोरिया में या किसी और कंजर्वेटोरिया में जहाँ पर भी आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रही है, आप ईमेल करके अपॉइंटमेंट मांग सकते हैं। अगर आपको करताउन द सिदादाओं सेम डे चाहिए, उसके लिए आप ओरिएंटे वाले ऑफिस में जा सकते हैं, वहाँ आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे को साथ लेकर चाहिए, प्रायोरिटी में आपकी टर्न आ जाती है। ऑफिस 8:30 बजे खुलता है, तो आपको अर्ली जाना होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइन होती है। कई लोगों की टर्न आती ही नहीं है सेम डे में, तो उनको बार बार वहाँ पर जाना होता है। बच्चे को साथ लेकर ही जाना है क्योंकि वहाँ पर बच्चे की फ़ोटो खींची जाती है। सेम डे करताउन लेने की फ़ीस जो है वो 50 यूरोस है। तो आप सुबह अप्लाई करेंगे, शाम को आपको करताउन द सिदादाओं मिल जाएगा।
ओरेंते वाले ऑफिस का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आपको करताव सीधा दाव मिलता है उसके बाद आप अर्जेंटे में पासपोर्ट भी ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस होती है 100 यूरोज़ अगर आपको सेम डे में लेना है। एयरपोर्ट वालों की ईमेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां पर ईमेल करके अर्जेंट में अपॉइंटमेंट मांग सकते हैं। आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट क्यों चाहिए उसका आपको रीज़न देना पड़ता है, तो आपको कोई ना कोई अर्जेंट रीज़न देना होगा। अगर वो कन्विंस होंगे आपके रीज़न से तो आपको अपॉइंटमेंट कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। या अगर आपको सुबह 11 बजे से पहले अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आप 11 बजे से पहले अप्लाई करेंगे तो आपको शाम को पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी अपॉइंटमेंट 11 बजे के बाद होती है तो आपको पासपोर्ट नेक्स्ट डे मिलेगा। तो अगर आपको वो नेक्स्ट डे लेना है तो फिर भी आपको वो पासपोर्ट 5 बजे के बाद मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी आपको वहाँ लाइन में जाकर लगना पड़ता है, तो एटलीस्ट 2 घंटे पहले जाइए। 5 बजे पासपोर्ट देना स्टार्ट करते हैं तो आप वहाँ पर 3 बजे जाकर खड़े हो जाइए। जितना जल्दी आप जाएंगे उतनी जल्दी आपकी टर्न आएगी। तो 5 बजे से 9 बजे तक आप पासपोर्ट एयरपोर्ट से कलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस कर लेंगे। मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपने मे बी अभी तक नहीं देखी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस पर क्लिक करके वो सारी वीडियोस देख लीजिए।